बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छांव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव के हैं धरती पर पांव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव। अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक अहम अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आज भी सरकार के साथ किसानों के 9वें दौर की जो बातचीत है वो बेनतीजा खत्म हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये पहली सरकार के साथ आज वार्ता थी और अब अगली जो वार्ता का वक्त है वो भी आगे अब तय किया गया है, जो कि 19 जनवरी को फिर 12 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो वार्तालाप है वो दोबारा से शुरू होगा। कहीं ना कहीं आज भी काफी गहमा गहमी इस बैठक में देखने को मिली। हालांकि किसी तरीके के टकराव की कोई स्थिति किसानों और सरकार के बीच में किसी अहम बिंदु को लेकर नहीं बनी है। फिर भी सरकार के सामने किसानों ने दूसरी बार लगातार अपना वही रुख पिछली मीटिंग की तरह रखा कि उनकी दो टूक की बात इतनी सी है, एमएसपी पर आप एक जबरदस्त तरीके से हमारी जो मांग है उस पर कानून बना दीजिए और तीनों कानूनों को आप रद्द कर दीजिए। इसके अलावा किसानों ने किसी तरीके की कोई भी बातचीत है वो सरकार के सामने नहीं रखी। बस इतनी बात पर ही किसानों ने कहा कि बस उनकी यही मांग है कि अब जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को माना जाए। आज किसान आंदोलन का 51वां दिन है। विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच आज 10वें दौर की ये वार्तालाप थी और मीटिंग करीब 4 घंटे चली। इसमें 3 मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल रहे। अगले दौर की बात है वो 19 जनवरी को तय की गई है। आज की मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे और मंत्री तोमर ने किसानों से अपील भी की कि आपने जो हमने सरकार ने कुछ मांगे मान ली है तो अब आपको भी हमारी कुछ मांगे मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए? तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने की बजाय आपसे भी हमारी कुछ बातें आपको जो माननी चाहिए। उधर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद रमनीत सिंह बिट्टू को और गुरजीत सिंह को हिरासत में लिया, जो कि जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर राहुल गांधी ने फिर से एक बड़ा तंज सरकार पर कसा। उन्होंने कहा है कि किसानों को यह बात समझ आ गई है कि उनकी आजादी छिन गई है। हिंदुस्तान को यह बात समझनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जो भी आपका है उसे छीनने जा रहे हैं। मीडिया, आईटी, रिटेल और पावर सेक्टर में देखिए 4-5 बिजनेसमैन और नरेंद्र मोदी ही बचे हैं। तो ये आज की मीटिंग में अहम बात रही कि किसानों ने फिर से 2 अल्फाज में कह दिया कि एमएसपी के ऊपर आप एक कानून लेकर आइए और तीनों कानूनों को आप वापस कर लें। तो ये आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा रहा। आगे की बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ रुख किया है कि बात तीज होगी, इसी के साथ ही बातचीत के बीच में ही नतीजा निकलेगा। उन्हें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि सरकार के साथ अगर वार्तालाप होता रहेगा, बातचीत उनकी जारी रहेगी तो हल जरूर निकलेगा। क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो सरकार के समक्ष अगली तारीख पर जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 संगठन इस बात के लिए राजी हैं, वो सरकार से दोबारा बातचीत करेंगे। शायद उन्हें लगता है कि सरकार के साथ आज भी अच्छे माहौल में बात हुई है और आगे भी सरकार के साथ बातचीत होगी। एक अहम और अपडेट मैं आपको देता हूं, वो ये है कि किसानों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है कम से कम उसके आगे नहीं जाएंगे, वो उससे बातचीत कोई तरीके की नहीं होगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि उनकी जो अब मीटिंग अगली होनी है 4 सदस्यीय कमेटी, हालांकि उसमें एक मान साहब ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो सरकार वहां पर इस कमेटी के साथ अपनी बातचीत को आगे जरूर बढ़ाएगी। लेकिन 4 घंटों की लंबी बातचीत के बीच भी आज हल नहीं निकल पाया है। सरकार की ओर से किसानों को मीटिंग में यह भी कहा गया कि कौन सा मुद्दा आपके लिए अहम है, किस मुद्दे का समाधान निकलने से आप लोग आंदोलन खत्म कर सकते हैं। यह बहुत ही एक अहम बिंदु था। तो किसानों की ओर से कहा गया कि हमारे लिए तीनों कानून वापसी और एमएसपी गारंटी कानून दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे आपको पूरे करने पड़ेंगे, ये आंदोलन खत्म होगा। जिस पर सरकार ने कहा कि 19 तारीख को 12 बजे फिर बैठक होगी, बाद में हम आपसे बातचीत को दोबारा से शुरू करेंगे। और इसी वक्त के बीच जो मीटिंग है वो खत्म हो गई और इस मीटिंग में आज कुछ भी बड़ा जो बदलाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, इतना साफ है
कि सरकार अभी भी किसी भी मुद्दे पर झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन 26 जनवरी के सवाल पर भी किसानों ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से ट्रैक्टर परेड की जो एक तैयारियां हैं वो शुरू हो, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा और लगातार वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा जो किसानों की संख्या है उसमें इजाफा किया जाएगा और उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। अब लगातार चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर, शाहपुर, आप कुंडली बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और 26 जनवरी को जो एक ट्रैक्टर परेड के माध्यम से गणतंत्र दिवस पर देश का किसान पहली बार तिरंगे के साथ नजर आएगा। हर ट्रैक्टर पर देश का आन बान शान और हमारा जो तिरंगा है वो बांधा जाएगा और उससे एक शांतिप्रिय तरीके के साथ देश में एक शांतिप्रिय माहौल के साथ देश का गणतंत्र दिवस है वो किसान है वो पहली बार मनाएगा, एक बहुत ही नायाब से तरीके के साथ। लेकिन इन सब के बीच में सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, जो लगातार किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ा रही है। पहले 8 जनवरी था, उसके बाद 15 किया और फिर 4 दिन बाद 19 जनवरी का वक्त तय किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी उम्मीद है कि बातचीत का हल तो सरकार से निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट को अब दखल देकर कमेटी गठित करना और ये भी कहना कि हर हाल में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कमेटी बनाने से रोक सकती है, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आप नोट कीजिए, किसान कभी कोर्ट में गया ही नहीं, उसका कोई मुद्दा कोर्ट था ही नहीं। अगर उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ही लेना होता, इन तमाम कानूनों पर अगर होल्ड ही करवाना होता, तो वो दिल्ली की सीमाओं पर जाकर इस कड़ाके की सर्दी में नहीं बैठते। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी तरीके से कोई वार्तालाप नहीं चाहिए थी। उनका हल तो सरकार करेगी, क्योंकि कानून रद्द तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती है। ऐसे में सीधी लड़ाई केंद्र की सरकार के साथ है। ऐसे में किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि देश के कोने कोने से किसानों की जो संख्या है वो दिल्ली में बढ़ रही है और लगातार किसानों ने अब बस बात खत्म कर दी है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी भी नहीं है। इस अहम अपडेट में इतना ही और ताज़ा अपडेट के लिए आप तेज रहना को यूट्यूब पर चैनल पर हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी हर बातचीत आपको हम सबसे पहले पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।